आदरणीय मतदाताओं, आज हम गणना प्रपत्र, ये देख लीजिए, गणना प्रपत्र प्रारूप पे हम बात करेंगे, जो आपको बीएलओ के द्वारा दिया गया होगा और आपको भरने के लिए कहा गया होगा। पर आपको ये लगता होगा कि हम इसको भरें कैसे, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा चुनौती का कार्य होगा, लेकिन कुछ नहीं है, हम आपके चुनौती को दूर कर देते हैं। आइए देखिए, जब ये आपका इस तरह का मिला होगा तो इसमें से आपको पहले लिखा हुआ होगा इपिक नंबर। बारी बारी से हम इस पर चर्चा करेंगे। हमको लगता है कि ये वीडियो बिना स्किप किए अगर आप सुन लेते हैं तो आप किसी को बता भी सकते हैं और अपने भी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि क्या हमको करना है और कैसे करना है। और इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग के द्वारा ये लाया गया है, मतदाता का सत्यापन किया जाना है, सभी मतदाताओं का सत्यापन किया जाना है। तो आज जो है हम इस पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखिए, ये है एक इपिक नंबर। यहाँ आपका इपिक नंबर दिया हुआ होगा, ठीक है। यहाँ आपका इपिक नंबर जो है दिया हुआ होगा, जो वोटर कार्ड में है आपका इपिक नंबर, तो वो इपिक नंबर आपको देख लेना है। उसके बाद निर्वाचक का नाम, आपका यहाँ नाम होगा, यहाँ पे आपका नाम होगा, वो उसको भी पढ़ लेना है। पता यहाँ पर दिया होगा, जहाँ के आप निवासी हैं यहाँ पे आपका पता दिया हुआ होगा। जमुई ये दिया हुआ, ये जमुई के कोई वोटर होंगे। और यहाँ पे ये जो है, ये इस तरह से जमुई बिहार का दिया हुआ है। यहाँ पे आपका राज्य बिहार लोकसभा, आपका जिस लोकसभा में होंगे वो लोकसभा का यहाँ पे नंबर रहेगा। ये जमुई का है तो जमुई का यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्रमांक आपका दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? क्रमांक, मतलब मतदाता सूची में जितना क्रमांक में आपका जो है नाम है वो क्रमांक आपका यहाँ दिया हुआ है। भाग संख्या यहाँ दिया हुआ रहेगा, मतलब क्या, मतदान केंद्र संख्या, जो आपका जहाँ पे आप मतदान करते हैं यानी कि वोट देते हैं वो संख्या यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे रहेगा जो है वो जहाँ पे आप देने जाते हैं वोट, वो जगह का क्या नाम है, तो मध्य विद्यालय कौन सा जगह है वो जगह यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। जो गांव है आपका या शहर है तो वो चीज यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। इतना चीज आप जब कंफर्म हो जाते हैं कि ये आपका ही है तो इसके आगे अब बढ़ना है आपको। इसके आगे क्या बढ़ना है तो देखना है, यहाँ एक फोटो आपका रहेगा। अगर आपका फोटो नहीं रहेगा तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, और दोनों जगह आपको एक एक फोटो लगा देना है आप अपना, ठीक है। इस तरह का 2 प्रति आपको मिलेगा, एक दोनों प्रति में आपको फोटो चिपकाना है। अगर आपका यहाँ फोटो लगा हुआ है फिर भी आपको यहाँ फोटो क्या करना है, लगाना है, आपको यहाँ फोटो लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप अगर फोटो लगा देते हैं, फोटो यहाँ पे लगा दिए, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये क्यूआर कोड है, ये आपके लिए नहीं है, ये बीएलओ महोदय के लिए है, ये उस पर काम करेंगे। आपको जो बीएलओ ये जो दिए हैं इसको आपको बढ़िया से देख लेना है। आपको बोले होंगे कि इसको भर करके रखिएगा, हम जो है 2 दिन बाद या 3 दिन बाद फिर हम आपसे आकर के इसको लेंगे। तो आपको भरना इसकी जिम्मेदारी है, आप कैसे भरिएगा गलत ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पे जन्म तिथि है, आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है। तो आपको लगता होगा कि ये सारा चीज भरना जरूरी है, तो जी हाँ, आप समझ लीजिए, पहले आप इसको समझिए कि हाँ आपको करना क्या है। जन्म तिथि है तो आपका जो जन्म तिथि है वो यहाँ लिख दीजिएगा। आधार नंबर अगर आपके पास है, आधार बना हुआ है तो आधार नंबर लिख दीजिएगा। मोबाइल नंबर आपके पास है तो वो लिख दीजिएगा। इतना तो सबके पास रहता है। अब है आपके जो पिता हैं उनका नाम लिख दीजिएगा, या कानूनी अभिभावक हैं तो उनका नाम लिख दीजिएगा। उनका यदि कार्ड है, वोटर कार्ड है, तो उनका इपिक नंबर लिख दीजिएगा। इपिक नंबर से कहने का मतलब है कि वोटर कार्ड में एक नंबर होता है, वो इसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। वो नंबर शुरू होता है आपका ZCA से, बहुत जगह ZCA से शुरू होता है, तो वो इपिक नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। इपिक नंबर लिखने के बाद यहाँ पे देखिए, आइए अब आता है माता का नाम, है ना। तो आप अपने माता का नाम भी लिख दीजिएगा, माता का नाम लिख दीजिएगा। उनका भी इपिक नंबर यदि उपलब्ध है तो डालिएगा, अगर उपलब्ध नहीं है तो नहीं डालिएगा, तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर आपका शादी हो चुका है, आपके जीवन साथी हैं तो जीवन साथी का नाम डालना है। अगर शादी नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, ये खाली रह जाएगा आपका। इसके बाद है देखिए घोषणा। इसके बाद क्या है, घोषणा। यहीं से चालू होती है अब आपकी आगे की प्रक्रिया। बिना स्किप किए आप इसको अच्छी तरह से देखिए, एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ पर देखिए, मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूं कि, तो आपके ज्ञान से, आप अपने सर्वोत्तम ज्ञान से ये घोषणा कर रहे हैं, है ना। ये आप जो है किसी के जबरदस्ती और किसी के दबाव में आकर के घोषणा नहीं कर रहे हैं। क्या घोषणा कर रहे हैं तो देखिए, इसमें 5 स्टेप है ना। इसमें 5 स्टेप है, इसमें से कहीं एक जगह आपको टिक लगाना है। जो आपके लिए सूटेबल होगा वहीं पे आपको
टिक लगाना है। जो आपके लिए सुटेबल नहीं है वहां पे टिक, ऐसा नहीं है कि सब जगह यहां भी टिक लगा दिए, यहां भी टिक लगा दिए। देखिए इसके इस साइड में भी है, इसके इस साइड में यहां भी हर जगह टिक लगा देना है, ऐसा नहीं करना है। हर जगह आपको टिक नहीं लगाना है, कोई एक जगह आपको टिक लगाना है। तो कहां लगाना है टिक आपको, ये जो है हम आपको वीडियो में बता रहे हैं। अब देखिए क्या है, यहां पे है कि मैं 18 वर्ष से अधिक का हूं, उपरोक्त पते का साधारण निवासी हूं, भारत का नागरिक हूं, और देखिए और कहता है किन्हीं एक को चिन्हित करें। एक ही को चिन्हित करना है, ऐसा नहीं कि सबको चिन्हित करना है। चिन्हित कहां करना है, चिन्हित करने वाला स्थान देखिए यहां है, यहां है, 2 जगह इधर है, और पलटिएगा जब पेपर को तो देखिएगा 3 जगह इधर है। इस 5 जगह में कहीं एक ही जगह आपको चिन्हित करना है। ये 5 जगह चिन्हित नहीं करना है, क्योंकि आपको यहां शुरू में ही बता रहा है किसी एक को चिन्हित करें। तो कौन वाला आप चिन्हित कीजिएगा, देखिए यहां पे मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 के पूर्व हुआ है। यदि आप इसको फॉलो करते हैं, यदि कोई आदमी ऐसा है जिनका जन्म 1/1/1987 के पहले हुआ है तो आप बेशक यहां पे टिक कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ है तो आप यहां पे टिक नहीं कीजिएगा। बढ़िया से गौर से देख लीजिए वीडियो को, ऐसा नहीं कि सब जगह टिक है, सब जगह नहीं। मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 के पूर्व हुआ है, तब आप इसको टिक कीजिए। नहीं हुआ है तो आपके लिए आगे ऑप्शन खुलेगा, आगे आप देखिए। नहीं हुआ है तो इसमें नहीं करना है, अगर हुआ है तो इसमें करना है। तो अब आप जब हुआ है आपका जन्म जब इसमें हुआ है तो आपको क्या करना है, तो आपको ये करना है अपने जन्म तिथि, है ना, अपने जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। अब कहिएगा सूची इधर किधर है, तो सूची देखिए पन्ना को हम पलट देते हैं, सूची इधर है। अब देखिए इस सूची को देखिए, इस सूची में दिया हुआ है, इस सूची में आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, ये सूची आप पढ़िए। इस पर हम विशेष आगे चर्चा करेंगे, है ना। इस सूची पर को आप पढ़िए। अभी फिलहाल क्योंकि सबों को चर्चा ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद हम इस सूची पर चर्चा करेंगे। तो या तो आप देख सकते हैं, इसमें आप पढ़िए, इसमें आपको जो सुटेबल लगे, जो आप दे पाते हैं, जो आपके लिए आसान हो, वो आप उपलब्ध BLO साहब को करवा सकते हैं। आप देखिए यहां आगे आइए, आगे है मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच में हुआ है। यदि आपका जन्म इसके बीच में हुआ है तब आप टिक यहां कीजिए, है ना। अगर आपका जन्म यहाँ इसके बीच में हुआ है, ऊपर वाला आप फॉलो नहीं किए तो ऊपर वाला में टिक नहीं करना है। अगर ये आपका फॉलो कर रहा है कि इसके बीच में आपका जन्म हुआ है तो आप यहां पे टिक कर दीजिए। जब आप यहां पे टिक कीजिएगा तो उसके बाद ये नीचे का ऑप्शन आपके लिए खुलता है। क्या खुलता है, अपने जन्म तिथि और या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए क्या करना है, आपको प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। फिर वही बात है, पीछे वो जो सूची अभी हम आपको दिखाए उस सूची पर हम आगे जाकर के और विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वही सूची में से जो है सो कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। किसके लिए, अपने लिए, है ना। अपने लिए जो है आपको इस सूची में से, ये सूची को हम और पढ़ेंगे, क्योंकि इस सूची को भी पढ़ेंगे तो और लंबा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक ही बार हम इस पर चर्चा कर लेंगे। तो इस सूची को जो है, इस सूची में से जो आपको लगता है कि हम इसको दे सकते हैं, तो वो सूची का एक चीज आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए, जन्म के लिए आपको देना होगा, है ना। इसको किसके लिए देना होगा, जन्म के लिए देना होगा। तो अब इसके बाद एक ही बार में नहीं हो गया, अब है आगे, जब आपका जो है 1987 और 2004, 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच में जन्म हुआ है, तो आपको सिर्फ यही नहीं देना है, ये भी देना है पिता या माता की जन्म तिथि, पिता या माता की जन्म तिथि या स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी एक दस्तावेज। अब आपका जन्म प्रमाणित हो गया, तो माता या पिता का जन्म प्रमाणित करने के लिए भी कह रहा है कि इसमें से भी कोई एक, ये सूची से कोई एक जो है दस्तावेज आप उपलब्ध करवाइए। ठीक है, यहाँ ये तीसरा स्टेप है। मेरा जन्म भारत में 2/12/2004 के बाद हुआ है। जो आदमी ऐसा है, जो महिला या पुरुष ऐसा है, जो मतदाता इस प्रकार का है कि उनका जन्म जो है कब हुआ है, तो 2/12/2004 के बाद हुआ है। तो जब 2004 के बाद हुआ है तो उनको ये 4 स्टेप फॉलो करना है। कौन कौन फॉलो करना है देख लीजिए। अपने जन्म तिथि
या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध करवाएं। यही जो सूची ये नीचे जो दिया हुआ है इसमें से कोई एक दस्तावेज आपको उपलब्ध कराना है। इस पर चर्चा और आगे। ये फिर है पिता के जन्म तिथि, है ना, पिता का जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। ये भी आपको करना है। ये भी आप इस सूची में से जो आपको इजी लगता है वो कर सकते हैं। माता की जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई दस्तावेज उपलब्ध कराएं। ये भी आप कर सकते हैं। यदि माता या पिता में से कोई भी भारतीय नहीं है तो अपने जन्म के समय के उनके वैध पासपोर्ट और वीजा की एक प्रति कराएं उपलब्ध। यानी कि यदि वो भारतीय नहीं है, विदेश के हैं, तो जो है उनका पासपोर्ट और वीजा, ये दोनों में से पासपोर्ट और वीजा दोनों का बोलता है, पासपोर्ट और वीजा दोनों का प्रति उपलब्ध कराना यदि माता पिता में से कोई भारतीय नहीं है। जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनके पुत्र यहाँ रह रहे हैं, विदेश में पैदा हुए, विदेश में उनके माता पिता रहते हैं, लेकिन पुत्र यहाँ भारत में रह रहा है, तो वैसी स्थिति में आपको ये पालन करना होगा। तो अगला आइए, ये 3 स्टेप हो गया। 3 स्टेप के बाद चौथा कहता है मेरा जन्म भारत से बाहर हुआ है। यदि कोई ऐसे लोग हैं जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ है, विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे। अगर इस पर आप टिक लगाते हैं तो अगर भारत के बाहर जन्म हुआ है और यहाँ रह रहे हैं, यहाँ आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है, तो विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी प्रमाण पत्र उसमें संलग्न आपको करना होगा। तो चलिए ये हो गया। अब है अगला 5 नंबर, मैंने पंजीकरण, नागरिकीकरण तथा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है। कोई आदमी ऐसा है जो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं, तो उनको जो है नागरिकता पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। उनको क्या करना होगा? नागरिकता प्रमाण पत्र संलग्न करें। नागरिकता पंजीयन प्रमाण पत्र, इसको आप उनको संलग्न करना होगा। मुझे ज्ञान है कि इस आवेदन के संबंध में ऐसा उपरोक्त कथन या घोषणा करना जो मिथ्या है और जिनके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान है, ज्ञान या विश्वास है, या जिसके सत्य होने में विश्वास नहीं करता हूँ, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 का 43 की धारा 31 के अधीन, है ना, के अधीन कारावास से जिनकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय अपराध होगा। दोनों से दंडनीय अपराध होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो टिक, ये खाली ये उनके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। अगर आप गलत करते हैं, आप अपने सूचना के गलत सूचना देते हैं, तो फिर ये दंड का प्रावधान उनके लिए है ना। तो अब जो है ये आप देख लिए। अब इसके नीचे आइए, यहाँ पे आप दिनांक भर दीजिएगा, यानी डेट भर दीजिएगा, यहाँ जो है स्थान भर दीजिएगा, और यहाँ जो हस्ताक्षर करते हैं वो हस्ताक्षर कर देंगे, जो हस्ताक्षर नहीं करते हैं वो बाएं अंगूठे का निशान लगाएंगे। किसी भी दाहिना का अंगूठा का नहीं लगाना है या किसी दूसरे अंगुली का नहीं लगाना है। ये देखिए, घोषणा के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सांकेतिक, संपूर्ण नहीं, ये कहता है सूची, सांकेतिक सूची यदि ऊपर उल्लिखित हों तो स्वयं पिता और माता के लिए अलग अलग 100 अभिप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं, सिवाय जहां अहर्ता तिथि 1/1/2003 के आधार पर बिहार के निर्वाचक नामावली में उद्धरण उपयोग किया गया हो, को अपने आप में पर्याप्त दस्तावेज माना जाएगा। ये देखिए, ये कहता है कि 2003 के निर्वाचक नामावली में जिनका नाम है और वो वोटर लिस्ट अगर आपको उपलब्ध है तो वो बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, वो सभी दस्तावेजों से अव्वल है और पर्याप्त है। ठीक है, 2003 के वोटर लिस्ट में आप देख लीजिएगा, किन्हीं के माता पिता का नाम अगर उसमें है तो वो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, आप उसको भी दे सकते हैं भारत का नागरिकता प्रमाणित करने के लिए। अब देखिए, है बार बार उधर सूची का आ रहा था बात, सूची कौन कौन है, सूची देख लीजिए एक बार। सूची है कि केंद्रीय या राज्य या PSU के नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगी को निर्गत कोई
पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ, ये आप देख लीजिए, केंद्र से हो या राज्य से हो या पीएसयू के नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी को निर्गत है ना, ये कोई पहचान पत्र देना है। पेंशन जो लेते हैं वो पेंशन का दस्तावेज उनको जो है प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, 1 नंबर। 2 नंबर में है सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा भारत में 1/7/1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र या दस्तावेज, है ना सर। ये देख लीजिए, इतना चीज पढ़ लीजिएगा। इसके द्वारा 1/7/1987 से पूर्व, है ना, 1/7, इस डेट को ध्यान दीजिए, 1/7/1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र या दस्तावेज इसके लिए चलेगा। अब देखिए तीसरा में कहता है सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र आप लोग बनवाते हैं, पहले भी बनता था जन्म प्रमाण पत्र। तो सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र यदि आपके पास उपलब्ध है तो वो भी आप जो है दस्तावेज के रूप में दे सकते हैं। पासपोर्ट दे सकते हैं, जो विदेश जाते हैं या विदेश नहीं भी जाते हैं, घूमने के ख्याल से भी, तो उनके पास अगर पासपोर्ट है तो वो पासपोर्ट को भी दस्तावेज के रूप में दे सकते हैं, है ना। मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ये इनमें से कोई जो है आप जो है ये दस्तावेज के रूप में दे सकते हैं। इसके बाद है सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। देखिए अगर नहीं कोई डॉक्यूमेंट्स मिल रहा है तो ये बड़ा आसानी से मिल जाता है। निवास प्रमाण पत्र सब लोग बनाते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, तो इसको भी आप दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। वन अधिकार प्रमाण पत्र, यदि आपके पास वन अधिकार प्रमाण पत्र है तो आप इसको भी दे सकते हैं। अधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी, एससी, एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र। देखिए ये बहुत सरल चीज दिया है इसमें, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ये तो सबके पास होता है। आज के डेट में सबके पास होता है जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, सभी लोग बनवाते हैं। सभी के जो है सो बच्चे पढ़ते हैं या फिर और कोई काम वो में जो है राशन कार्ड वगैरह में लगता है तो वो सब बनवाते हैं, तो ये तो आपके पास होगा, इसको दे। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां यह उपलब्ध हो, अगर उपलब्ध, ये तो हर के पास उपलब्ध नहीं होगा, तो ये जहां उपलब्ध होगा इसको भी दस्तावेज के रूप में दे सकते हैं। इसके बाद है राज्य स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर, इसको भी आप दे सकते हैं। फिर है सरकार की कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र, ये रसीद और केवाला की बात कर रहा है सरकार द्वारा, तो इसको भी आप जो है लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब आपको भरने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जो कठिनाई होगी तो आपको बीएलओ महोदय आपका घर जाएंगे, उनसे भी आप मदद ले सकते हैं। ये चैनल शैक्षणिक चैनल है, इस चैनल पर हम जो है 1 से लेकर के 8 क्लास तक का सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के किताबों को पढ़ाकर अपलोड करते हैं। अगर आपके घर में कोई सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उनके अभिभावक के लिए ज्ञान से संबंधित कुछ चीजें, जैसे ये हो गया, ये हर एक के घर में अभिभावक के लिए जरूरी है, तो हमने इसका वीडियो बना दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।